आज ले चलते हैं आपको वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सिचुएटेड है गुजरात में केवड़िया में। यहाँ पर हम गए घूमने और यहाँ पर रहने के लिए बेस्ट जगह है BRG होम स्टे। बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ, बहुत ही साफ सुंदर और आपके बजट में भी आता है। यहाँ पर आप देखेंगे जंगल सफारी, वर्ल्ड की बेस्ट जंगल सफारी कह सकते हैं। यहीं पर आप सिर्फ बंगाल टाइगर को 6 इंच की दूरी से देख सकते हैं और कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी दूसरे जानवर भी यहाँ पर बड़े अच्छे से रहते हैं और यूनिक हैं। पूरे वर्ल्ड से जानवर लाए गए हैं और वो जानवर हैं सारे के सारे बढ़िया, एकदम यूनिक, आपने किसी भी उसमें नहीं देखे होंगे। रात के समय तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ही सुंदर लगती है। जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो इसकी छटा देखते ही बनती है। लाइट एंड साउंड शो के कहने ही क्या। आरोग्य वन के अंदर सारी औषधियाँ जो हमारे शरीर के लिए काम आती हैं उन सबको बड़े तरीके से दर्शाया गया है। अगर वहाँ आप जाते हैं तो एक छोटा सा उसके अंदर आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा जहाँ पर सिर्फ गुजराती चीज़ें मिलेंगी और वो भी वहाँ की लेडीज़ द्वारा बनाई गई, बिल्कुल होममेड। उसे खाना मत भूलें। और आरोग्य वन के अंदर आपको गाइड लेना मत भूलिए, क्योंकि गाइड ही जानता है कि कहाँ पर कौन सी औषधि लगी हुई है और उसका यूज़ कैसे होता है। वो आपके साथ जाएगा और आपको उनके बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ करवाएगा। और वो गाइड वहाँ पर ही मिल जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनका अपॉइंटमेंट है, इसलिए गाइड को लेना मत भूलिए। इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसके अंदर आपको कम से कम 2 घंटे तो लगाने ही हैं। अगर आप 2 घंटे लगाते हैं और ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आप इसको और अच्छे से जान पाएंगे। एक एक चीज़ देखने वाली है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। अगर आप इसमें सुबह सुबह पहुंच जाएं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया जगह है। हम तो कहते हैं कि आपको एक बार आरोग्य वन तो ज़रूर जाना बनता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे वैली ऑफ फ्लावर, वो भी बिल्कुल स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है और वहाँ पर नाना प्रकार के फूल हैं जो कि आपको सिर्फ यहीं पर दे सकते हैं। जंगल में मंगल किया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर ज़रूर जाएं और टाइम निकाल के आएँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास ही करीब सारी चीज़ें हैं, 7-8 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और यहीं पर हम देख सकते हैं, और वैली ऑफ फ्लावर के पास ही आप डैम जाना ना भूलें, सदा सरोवर डैम। और मैं आपको क्या बताऊं, जंगल सफारी की तो बात इतनी निराली है कि मुझे उसके बारे में दोबारा बताना पड़ रहा है। जंगल सफारी बिल्कुल नेचुरल वे से बनाई है, ऐसा लगता है आप जंगल में ही घूम रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं चल सकते उनके लिए भी गाड़ियों का विशेष प्रबंध है, वो भी आपकी उस टिकट के अंदर ही इंक्लूड है जो आप लेते हैं। इसीलिए किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ कैक्टस गार्डन नहीं गए तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। लेकिन जाएं जब आपके पास 3 घंटे हों। ऐसे कैक्टस मिलेंगे जो आपने शायद ही कभी देखे हों। हम सोचते थे कि कैक्टस बेकार का पौधा जो कहीं पर भी हो जाता है, लेकिन वहाँ जाके ही आपके व्यूज़ में चेंज हो जाएगा। एक मेरी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं जो तो हमारा नज़रिया ही बदल गया। बहुत ही सुंदर है, वेल मेंटेन है। कैक्टस के बारे में हम सोचते थे बस एक पौधा होता है जो कि सूखी जगह पर उगता है, बहुत सुंदर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आकर देखा कि बहुत ही सुंदर है। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार जब यहाँ पर आएँ तो कैक्टस गार्डन ज़रूर देखने आएँ। और मैं जो यहाँ पर स्टाफ है, उन्होंने जो गाइड किया, इनके बारे में बताया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमें बच्चों को अपने इको सिस्टम को दिखाने के लिए इसका विजिट करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल के छात्र कैक्टस गार्डन के पास ही बिल्कुल आपको नर्मदा का सरदार सरोवर डैम दिखाई देता है। और ये सब जो सीन आप देख रहे हैं ये भी कैक्टस गार्डन का ही एक पार्ट है। बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के पौधे बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। उसी के साथ बटरफ्लाई गार्डन है, अमेजिंग। आप इसको बटरफ्लाई के टाइम पर देखेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे कि कैसे बहुत छोटे से जगह पर इतना बढ़िया बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो है ही, उसके ऊपर आप
लिफ्ट से जाना तो बिल्कुल मत भूलें। लिफ्ट से ही आपको वहाँ पर सरदार सरोवर और उसके अंदर रहने वाला पानी दिखाई देता है। अगर आप वैसे जाएंगे तो आपको डैम पर जाने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसको पास से देख सकते हैं। इसीलिए अगर डैम पे जाना है तो स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी वो डीएम के यहाँ से, अदरवाइज़ आप बाहर से और दूर से उसको देख सकते हैं। और भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जब भी जाएं 3 मिनट दिन का टाइम निकाल के जाएं। खाने के लिए रेस्टोरेंट हर एक साइट पर है, खाना बहुत बढ़िया और कम पैसों में उपलब्ध है, इसीलिए आप ज़रूर जाएं। नाइट ग्लो गार्डन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया, वैसे तो वहाँ पर हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, यंग के लिए भी, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इसीलिए कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ बड़ों की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी अमेजिंग। यहाँ पर 3000 करोड़ रुपये ज़रूर खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट मैं सोचता हूँ विद इन 5 ईयर इस सारे खर्चे को बाहर निकाल लेगी और एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उस एरिया के लिए खड़ा कर देगी। इससे आने वाले टाइम में उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा।